हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लेनेशन बाय आशी। तो आज मैं कोरियन ड्रामा द फॉरबिडन मैरिज की एपिसोड नंबर 4 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड नंबर 4 के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं जब सोरंग किंग को किस करती है, तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक रॉयल गार्ड उस डॉक्टर के नेक पर तलवार रख कर उसे पूछता है कि अंदर कैंप में जो कुछ भी हुआ हमें बताओ। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जब शिन कैंप में आता है तो कहता है कि वो टॉवल चेंज करने के लिए आया है और किंग कहता है अच्छा ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं किंग जहाँ जहाँ भी जाता है उसको सोरंग की आवाज़ सुनाई देती है, बट सोरंग वहाँ पर नहीं होती और किंग को रात को भी नींद नहीं आ रही होती क्योंकि किंग बहुत ज़्यादा बोर हो रहे होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि एक मेड क्वीन के पास आती है और उसको बताती है कि किंग ने एक बहुत बड़ा पिग पकड़ा था। और फिर क्वीन कहती है कि लगता है वो मेडिसिन किंग के ऊपर अच्छे से इफेक्ट कर रही है, किंग की बॉडी बहुत स्ट्रांग हो रही है। नेक्स्ट सीन में आगे हम लोग देखते हैं किंग जब रूम में आता है तो सोरंग वहाँ पर होती है और किंग सोरंग से पूछता है कि तुम कैसी हो। और सोरंग कहती है कि शिनवू का थैंक यू, उसने मेरा बहुत सारा ख्याल रखा कैंप में। और किंग सोचता है लगता है इसको याद नहीं है वो सीन। और फिर किंग बोलते बोलते रुक जाता है और फिर किंग आगे पूछता है कि तुम्हारे हेड पर चोट लगी थी वो कैसा है। और सोरंग कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। और किंग कहता है कहीं कोई इफेक्ट तो नहीं होगा तुम्हारी स्किल्स में। सोरंग कहती है हाँ थोड़ा सा होगा, वेदर के बारे में बताना और दूसरी चीज़ों के बारे में बताना। और किंग कहता है कि क्या क्राउन प्रिंसेस की जो सोल तुम में आती है उस पर भी इफेक्ट होगा। और सोरंग कहती है नहीं। किंग कहता है ठीक है और किंग जाकर बैठ जाता है। सोरंग कहती है कि आज भी आपको नींद नहीं आ रही और किंग कहता है कि नहीं आज मुझे इतनी नींद नहीं आ रही। और सोरंग सोचती है कि मैं किंग को कैसे सुलाऊं। और फिर उसके माइंड में आइडिया आता है और वो किंग को कहती है कि क्यों ना हम लोग ड्रिंक पिए। और किंग कहता है कि नहीं। और सोरंग कहती है कि हाँ आपकी तो वीक बॉडी है, उसके ड्रिंक की टॉलरेंस से बहुत कम होगी। और जिस पर किंग को जोश आ जाता है किंग कहता है ठीक है पीते हैं। और दोनों ढेर सारे ड्रिंक पीते हैं और जिसमें से दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। और सोरंग कहती है खाली ड्रिंक करने से मज़ा नहीं आएगा, क्यों ना साथ में एक गेम खेलें ट्रूथ और ड्रिंक की, जो अगर सच नहीं बता पाएगा वो ड्रिंक पिएगा। और जिस पर किंग पूछता है सोरंग से कि तुम्हारा वेट कितना है, और जिस पर सोरंग जल्दी से एक ग्लास पी जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन सोरंग का होता है और सोरंग किंग से पूछती है कि क्राउन प्रिंसेस के बाद आप किसी लेडी के साथ सोए हैं। और जिस पर किंग कोई जवाब नहीं देता और सोरंग कहती है कि ये लें पी लें अब ड्रिंक। और जिस पर किंग जल्दी से कहता है नहीं। और सोरंग पूछती है क्यों, और किंग कहता है कि जस्ट नहीं तो नहीं। तो उसके बाद किंग क्वेश्चन पूछता है और वह कहता है कि लिशन तुम्हारे लिए क्या है। और सोरंग कहती है हम लोग फ्रेंड्स हैं। और किंग कहता है और वो कहती है कि उसने मेरी लाइफ बचाई। किंग कहता है और फिर वो मन में सोचती है कि हम लोग ऑलमोस्ट शादी करने वाले थे, अगर बैन ना होता तो हम लोग हस्बैंड वाइफ होते। और सोरंग कहती है और कुछ भी नहीं। और जिस पर किंग कहता है कि ये लो ड्रिंक पी लो। सोरंग कहती है ये झूठ नहीं है और किंग कहता है लेकिन ये सच भी नहीं है। और जिस पर सोरंग ड्रिंक पी लेती है। और फिर सोरंग नेक्स्ट क्वेश्चन किंग से पूछती है कि क्या आपको मुझ में क्राउन प्रिंसेस दिखती हैं, जिसमें किंग वो सारे पास्ट का सीन्स याद करता है और कहता है नहीं। जिस पर सोरंग कहती है कि आपने सच नहीं बोला, ये ले आप भी ड्रिंक पी लें। और किंग ड्रिंक पीने के बाद कहता है कि मुझ में अब कोई भी डिज़ायर नहीं रही, ना लव रहा ना डिज़ायर ना लस्ट। फिर सोरंग कहती है कि मैं आपकी हेल्प करूँगी इन सब चीज़ों को बैक लाने में। और सोरंग कहती है पूरे जोसियों में मुझसे ज़्यादा कोई भी अच्छा नहीं है इस काम में। फिर वो ड्रिंक पीते हैं। नेक्स्ट सीन में रॉयल गार्ड को दिखाया जाता है, वो दूसरे गार्ड्स को कुछ कह रहा होता है और किंग का वो वजीर देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग वुंगबे और देखुन को देखते हैं जो कि एक पेंटर के घर को ढूंढ रहे होते हैं। और वहाँ पर पेंटर के पास जाते हैं और पेंटर कहता है कि मैंने पेंटिंग करना छोड़ दी है, मैं अब स्टडी स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं स्टडी करके एक अच्छी पोजीशन पर जाऊँगा। और वो दोनों वांगबे और देखुन कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपकी पेंटिंग ही तो हम लोगों को बचा रही है। और पेंटर कहता है कि हमें अब सब कुछ भूल जाना पड़ेगा मैरिज बैन की वजह से, शादी लव और सब कुछ, अब हमें अपने करियर पर ध्यान देना होगा। वो लोग उसकी कुछ पेंटिंग कॉमिक बुक्स को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक थी।
और वो लोग उसको मनाने की कोशिश करते हैं, पैसे ऑफर करते हैं और वो राइटर कहता है नहीं। और फिर वो लोग कहते हैं कि हम आपको एक वुमन से मिलवाएंगे, और जिस पर वो राइटर जल्दी से मान जाता है। अगर हम लोग देखते हैं कि किंग के पास वही वजीर बैठा होता है और कह रहा होता है कि कोई एक है जो आपकी साइड से गद्दारी कर रहा है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो रॉयल गार्ड वजीर, मिलिट्री वजीर के पास खड़ा होता है और दूसरा वजीर उन लोगों को किंग वाला वजीर देख लेता है। और किंग कहता है इन लोगों को जल्दी से पकड़ लो, और जिस पर किंग रुक कर कहता है कि नहीं, अब हम देखेंगे, हम लोग इनको पता नहीं लगने देंगे कि हमें पता चल गया है कि वो हमारी साइड पर नहीं है। अब हम लोग चुपचाप उसको देखेंगे वो आगे क्या करता है। फिर किंग कहता है कि मेरी साइड पर कोई भी नहीं है, और वो वजीर कहता है कि लेशिन आपकी साइड पर है। और फिर किंग कहता है हाँ वो मेरी साइड पर है और वो मेरे साथ ही रहेगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग सोरंग और लीशिन को देखते हैं, और वो सोरंग से पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो इतनी डीपली। और सोरंग शिन से पूछती है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि मैन को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर देती है। और फिर शिन वो एक किस का सीन सोचता है और वो कहता है कि तुम ये क्या कह बात कर रही हो। और सोरंग कहती है मुझे बताओ, मुझे ये जानना ज़रूरी है। और जिस पर शिन कहता है तुम सुबह सुबह इस तरह की बात बिल्कुल शर्माए बिना पूछ रही हो मुझसे, क्या तुम यही सोचती रहती हो। और सोरंग कहती है ये तो मैं हर रोज सोच रही होती हूँ। आगे हम लोग उसी पेंटर को देखते हैं। वोंगबे और देखहुन ने उस पेंटर से एक वुमन को मिलवाया होता है, और जिसको वो देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ काम नहीं करूँगा, ये कैसी वुमन के साथ तुम लोगों ने मुझे मिलवाया है। और फिर आगे हेयुंग ड्रिंक लेकर आ जाती है और वो कहती है कि किसी भी वुमन को उसके मुंह पर इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। और वहाँ पर उसी पेंटर को हेयुंग के साथ फर्स्ट लव हो जाता है, और उसको हर तरफ वही दिखाई दे रही होती है और हर जगह स्पार्कल्स ही स्पार्कल्स दिख रहे होते हैं। वहाँ पर मिस्टर पिकर भी आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ आगे तुम क्या करो। और वो उसको आइडिया देता है जब वो ड्रिंक लेकर जा रही होगी तुम उसके साथ टकराना और फिर उसको अपना रुमाल देना, और फिर इस तरह से तुम लोगों की बातचीत स्टार्ट हो जाएगी। और वो पेंटर बिल्कुल सेम वैसा ही करता है, और जब वो नीचे गिरते हैं तो उसकी कॉमिक बुक्स भी नीचे गिर जाती हैं। हेयुंग वो देख लेती है और वो उस पेंटर को एक थप्पड़ मारती है। सोरंग भी उसकी वो पेंटिंग देख लेती है और वो उसके पीछे भागती है। वो शिन को कहती है कि जल्दी से घोड़े पे बिठाकर इसका पीछा करो, और फाइनली वो उस तक पहुंच जाते हैं और उससे वो कॉमिक बुक छीन कर कहती है ये चीज़ ही तो मैं ढूंढ रही थी, जो कि एक्स्ट्रा रोमांटिक कॉमिक बुक थी। फिर वो उसी पेंटर के घर में जाकर सब उसको पढ़ती है और कहती है कि ये सब मुझे चाहिए। और फिर वो बताती है हेयो को रोमांटिक नॉवेल्स पसंद है, उसको ऐसी बुक्स नहीं पसंद। और वो राइटर कहता है ये भी तो रोमांटिक है, लेकिन वो कहती है उसको लवी डबी वाली रोमांटिक क्यूट रोमांटिक वाली नॉवेल्स पसंद है। और फिर राइटर कहता है क्या लगता है मुझे कुछ नई बुक्स पर काम करना पड़ेगा। आगे हम लोग देखते हैं शिन सोरंग को कहता है कि ऐसी बुक्स लेकर अंदर नहीं जा सकेंगे, और जिस पर वो सिक्योरिटी गार्ड को एक बुक दे देती है और वो उसको अंदर जाने देता है। और शिन कहता है कि इसकी तो बहुत पावर है। आगे वो मेल सर्वेंट को ये बुक्स दिखाती है और वो कहता है कि ये वल्गर ड्राइंग से किंग को कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। और फिर वो बुक्स लेने की कोशिश करता है। सोरंग कहती है कि क्या तुम मुझे इतना ही बेवकूफ़ समझते हैं, और उनसे बुक्स छीन कर भाग जाती है। आगे हम लोग देखते हैं किंग सो रहा होता है, उसको ड्रीम आ रहा होता है जो कि क्राउन प्रिंसेस उसके सामने बैठी होती हैं और उसके नेक पर कुछ निशान से नजर आते हैं, और वो अचानक से डर के उठ जाता है और वो देखता है सोरंग की भी नेक पर वैसे ही निशान नजर आ रहे होते हैं, बट वो रियल में नहीं होते। और वो सोरंग के हाथ में वो बुक देख लेता है। तो सोरंग कहती है कि मैं आपके लिए बहुत मुश्किल से ये बुक्स ढूंढ कर लाई थी, और किंग देखकर उनको फेंक देता है और कहता है कि यहाँ से निकल जाओ, और उसका बहुत ज़्यादा डांट के बाहर निकाल देता है। सोरंग बाहर आकर अपनी फ्रॉक्स में से सब बुक्स निकाल कर शिन को दे देती है, और रात को शिन को नींद नहीं आ रही होती। वो कहता है कि सोरंग को पता नहीं कि मैं एक मैन हूँ, और उसने मुझे फिर भी ये बुक्स दे दी। और वो बुक खोलकर स्टोरी पढ़ना स्टार्ट कर देता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं किंग के पास वो मेल सर्वेंट आकर वो ही ड्रिंक देकर जाता है, जिससे किंग को गर्मी लगने लग जाती है। और फिर किंग एक बुक उठाकर पढ़ता है, और पहले तो वो फेंक देता है, फिर वो उसको दोबारा से पकड़कर कहता है कि सोरंग ने इतनी मेहनत की है इन बुक्स कलेक्ट करने में, तो उसको अप्रिशिएट करना तो बनता ही है। किंग और शिन दोनों एक्साइटेड होकर सारी रात वो बुक्स पढ़ते रहते हैं।
और दूसरी तरफ सोरंग बहुत मज़े से सो रही होती है। नेक्स्ट सीन में शिन को कॉमिक बुक पढ़ते पढ़ते सुबह हो जाती है। वो बाहर जाता है और सोरंग भी वहाँ पर आ जाती है। वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और शिन कहता है कि मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। सोरंग कहती है कि मुझे भी तलवार चलाने सिखाओ, और शिन कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूँगा। जिस पर सोरंग कहती है कि तुम मुझे सिखा दो, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। और आगे किंग को दिखाया जाता है। किंग का मूड बहुत अच्छा होता है और वो दो स्पैरोस को देखकर कहता है कि आज तो मौसम बहुत अच्छा है। और जब वो फ्लावर्स को देखता है वो उसको एक्स्ट्रा ही कोई प्यारे लग रहे होते हैं। किंग को उन फ्लावर्स में वही रोमांटिक कॉमिक नज़र आ रही होती है। और आगे हम लोग देखते हैं सोरंग को, जो कि तलवार चलानी सीख रही होती है। उसको तलवार सिखाने के लिए उसका हाथ पकड़ता है तो वो सोचता है कि हम लोग इतने क्लोज हैं क्योंकि हम लोग फ्रेंड्स हैं। आगे वो सोरंग को गुदारी सी करता है और जिस पर सोरंग भी उसको तंग करने स्टार्ट कर देती है। फिर सोरंग पूछती है क्या तुमने वो बुक पढ़ी, जिस पर शिन के हाथ से वो तलवार गिर जाती है। और सोरंग कहती है कि तुम्हारे फेस से पता चल रहा है तुमने वो पढ़ी थी। और शिन कहता है कि मैं भी एक मैन हूँ, तो तुम क्या समझती हो, तुमने मुझे वो दे दी थी। और सोरंग उसको तंग कर रही होती है। वो सोरंग को खींच कर कहता है अगर तुमने मुझे और तंग किया तो मैं तुम्हें एक लेसन सिखाऊंगा। और किंग उनको बैक से देख रहा होता है। किंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि सोरंग की ड्यूटी क्या है, बल्कि उसकी आज रात की ड्यूटी मेरे रूम में लगाओ। आगे हम लोग उनजियोंग को देखते हैं उसी मिलिट्री ऑफिसर के साथ। और एक सर्वेंट उसको आकर कहता है कि आपके हस्बैंड को खाना खिलाने का टाइम हो गया है। और वो कहती है कि ये भी बहुत मुश्किल का काम है। और जिस पर मिलिट्री ऑफिसर कहता है कि एक दिन वो भूखा रह लेगा तो कुछ नहीं होगा। और फिर वो इंजियम कहती है कि जो भी है वो मेरा हस्बैंड तो है ना। और जब सोरंग उस पेंटर को पकड़ने के लिए शिन के साथ जा रही होती है तो उसके घर की एक मेड उसको देख लेती है और वो इंजियम को भी बता देती है कि उसने सोरंग के जैसे दिखने वाली एक लड़की को देखा। आगे हम लोग देखते हैं वो इंजियम अपने हस्बैंड को खाना खिला रही होती है, जो कि बिल्कुल ही बेड पर लेटा होता है। ऐसे लगता है जैसे वो हिल भी नहीं सकता। आगे हम लोग देखते हैं मिलिट्री ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को कह रहा होता है वो लड़की जो कि हंटिंग टाइम में मेल ड्रेस पहनकर फिर रही थी उस पर नज़र रखो। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं सोरंग अपना स्कर्ट चेंज कर कर आती है और वो दिखाती है, जिस पर किंग कहता है तुम्हें ड्रेस कोड का ख्याल रखना चाहिए। सोरंग कहती है क्या मैं इसको चेंज कर दूं। किंग कहता है नहीं, अब तुमने पहना हुआ तो पहन ही रखो। और पे किंग वो शिन और सोरंग का सीन सोच कर कहता है तुमने तो कहा था तुम और शिन दोनों फ्रेंड्स हो, तो सुबह क्या हो रहा था। और इस पर सोरंग कहती है कि हाँ वो मुझे तलवार चलाना सिखा रहा था। कहता है कि वाकई ही तलवार चलाना सिखा रहा था। और जिस पर सोरंग कहती है आपको क्या लगता है हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। और किंग कहता है देखने में तो यही सब लगता है। सोरंग कहती है आपको ये सब कुछ बोदर कर रहा है। और जिस पर किंग कहता है क्या तलवार सिखाना। और सोरंग कहती है कि आप दोनों को क्या हो गया है, पहले आपने मुझे इतना ज़्यादा डांटा और उसके बाद शिन ने भी मुझे कहा कि मैं तुम्हें एक लेसन सिखाऊंगा। किंग कहता है मैंने कब डांटा। और सोरंग उसकी एक्टिंग करके दिखाती है जब उसने बुक्स फेंकी थी। और किंग कहता है उन बुक्स की वजह से तो आगे चुप कर जाता है और सोरंग को पता चल जाता है। सोरंग कहती है आपने वो बुक्स पढ़ी। और वो बुक्स को टेबल पर देखती है और जल्दी से भाग कर पकड़ लेती है और कहती है अच्छा तभी तो आपने मुझे डांट कर रूम से निकाल दिया था क्योंकि आप ये बुक्स पढ़ना चाहते थे। लगता है आपका दिल थोड़ा सा नरम हो गया है। और किंग उसकी बाजू पकड़ता है और सोरंग कहती है अगर कोई लेडी आपके नज़दीक इस तरह से आए तो आपको बटरफ्लाई फील्स होंगी। और किंग उसको खींचता है और अचानक से ऊपर से लाइट जल जाती है। और किंग कहता है कि महल में सारी मेड्स उसकी वुमन हैं और किंग ऑल्सो एक मैन है। और सोरंग किंग को देखती रहती है। आगे सोरंग पूल में खड़ी होकर बहुत हॉट फील कर रही होती है। और जिस पर रॉयल सर्वेंट और कोर्ट लेडी वुन कहती है कि हमें कुछ करना होगा। और वो रॉयल सर्वेंट कहता है कि अब हमें सिर्फ आग पर थोड़ा सा फ्यूल ही डालना होगा, आग तो पहले ही चल रही है, क्यों ना इन दोनों के लिए एक नाइट प्रिपेयर की जाए। और लेडी वुन कहती है कि ऐसा हम लोग कैसे कर सकती हैं कि सोरंग तो महल की मेड है ही नहीं। और रॉयल सर्वेंट कहता है कि हमें अपनी लॉयल्टी दिखानी होगी और हमें मैरिज पर बैन ख़त्म करना ही होगा, इस कंट्री के लिए ये ही अच्छा है। आगे हम उनजियोंग को देखते हैं जो कि सोरंग की शॉप पर पहुंच जाती है और वो पूछती है कि इस शॉप की ऑनर कहाँ पर है। हेयुंग बताती है कि वो 2 दिन यहाँ पर होती है और 5 दिन कहीं और होती है। वहाँ पर मिस्टर पिकर अचानक से आ जाता है और वो बताता है
उनजियोंग को कि उसकी बेटियों में से एक बेटी क्वीन बनेगी, जिस पर उनजियोंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहता है कि आप फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा घबरा रही हैं, आपको बाहर ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए, आप पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव में ना बदल जाए, और वो वहाँ से जल्दी से चली जाती है। और मिस्टर पिकर कहता है कि शिन को जल्दी से खबर करो कि वो सोरंग को यहाँ पर दोबारा ना लेकर आए। आगे हम लोग देखते हैं उनजियोंग अपनी बेटी को कह रही होती है कि उस आम से फॉर्चून टेलर ने ये बता दिया कि तुम क्वीन बनोगी, और आगे से उसकी बेटी हेयोन ही कहती है कि अभी हमें ये बात नहीं कंफर्म कि हेयोन सुन मीन्स सोरंग जिंदा है कि नहीं। और वो कहती है कि फॉर्चून टेलर ने बताया था कि आपकी बेटियों में से एक क्वीन बनेगी, लेकिन उसने ये नहीं बताया था जिसको आपने बर्थ दिया था या आपकी स्टेप डॉटर। और ये बात क्लियर हो जाती है कि सोरंग उसकी स्टेप सिस्टर है, और सॉरी डॉटर। फिर वो कहती है कि हमें इसे देखना पड़ेगा। आगे वो रॉयल सर्वेंट और लेडी वुन शिन को बुलाकर बताते हैं कि वो लोग सोरंग और किंग के लिए एक नाइट प्रिपेयर करने लगी हैं और तुम्हें साथ देना होगा, ये पूछने के लिए कि किंग सोरंग के लिए क्या फील करते हैं। और आगे शिन आता है और वो किंग के साथ एक टी पीता है और वो किंग से पूछता है कि आप कैसा फील कर रही हैं, और जिस पर किंग कहता है पता नहीं, एंजाइटी है, एक्साइटमेंट, मुझे नहीं पता। और फिर वो शिन से पूछता है तुम कैसा फील कर रहे हो, और जिस पर शिन कहता है कि मैं एक बटरफ्लाई को रेस कर रहा हूँ, और जिस पर किंग कहता है कि इसको अपने गार्डन से जल्द ही उड़ा देना वरना मैं ऐसा तूफान लाऊंगा और खुद ब खुद वो उड़ जाएंगी। शेन वहाँ से परेशान होकर चला जाता है और रॉयल गार्डवा में पूछता है कि किंग ने क्या कहा, और जिस पर शेन कहता है कि सब कुछ ठीक है और वहाँ से जाने की करता है। आगे हम लोग देखते हैं कि सोरंग को बहुत अच्छा खाना खिलाया जा रहा होता है और उसके लिए न्यू ड्रेस बनवाया जा रहा होता है, और जिस पर कोर्ट लेडी कह रही होती है कि इनको रेड कलर बहुत पसंद है। और सोरंग कहती है कि ये सब कुछ अब मेरे साथ इतने नाइसली क्यों मुझे ट्रीट कर रही हैं, और जिस पर लेडी वुन कहती है कि कुछ राज को राज ही रहने दो। आगे हम लोग देखते हैं सोरंग को वो ले जाते हैं ड्यूटी पर और वहाँ पर उसको रुमाल देते हैं ब्यूटीफुल फ्लावर्स वाला, और फिर वो किंग के पास भेज देते हैं और कहते हैं कि वो पसीना आ रहा है, साफ कर दो। और सोरंग देखती है किंग को बिल्कुल भी पसीना नहीं आ रहा था। सोरंग किंग को कहती है कि आपको क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। किंग कहता है तुम्हें भी ऐसा लग रहा है, और सोरंग कहती है कुछ ये ऐसी बात है जो ये लोग हमसे छुपा रहे हैं, मैं चाहती हूँ ये जो भी कर रहे हैं और जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। और किंग कहता है कि मैं भी, और पीछे वो दोनों इन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। आगे हम शिन को देखते हैं। वो शिन सोरंग को उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है और रास्ते में एक बच्चा उसको एक चिट देता है जहाँ पर मिस्टर पिकर ने उसको मैसेज दिया था कि सोरंग को घर ना लेकर आए, और वो जल्दी से वहाँ से अपना घोड़ा भगा देता है, लेकिन कुछ लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं और वो उन लोगों पर अटैक करते हैं। शिन बहुत अच्छे से उनके साथ लड़ता है। और आगे हम देखते हैं सोरंग की स्टेप मदर उन रॉयल इन्वेस्टिगेटर्स को डांट रही होती है और कहती है कि तुम लोगों ने उसको ऐसे कैसे जाने दिया, और वहाँ पर मिलिट्री ऑफिसर आ जाता है और कहता है मैं नहीं कहा था, इस तरह से खेलने में बहुत मज़ा आता है, और मुस्कुराता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं सोरंग के लिए ज़्यादातर ड्रेस बनकर आ चुके होते हैं और वो सब सोरंग को डालकर पहना रहे होते हैं। फिर रेड कलर का ड्रेस सिलेक्ट होता है और उसको मेकअप किया जाता है। आगे फिर कोर्ट लेडी वुन कहती है कि चलो अब अपनी ड्यूटी पर लग जाओ। सोरंग कहती है इतना तैयार होकर मैं अपनी ड्यूटी पर लगूं, और लेडी वुन कहती है कि हाँ। फिर आगे हम लोग देखते हैं किंग को भी रेड कोट पहनाया होता है और किंग का रूम बहुत प्यारा सजाया होता है। किंग देखकर हैरान हो जाता है और किंग को वही शरबत भी दे दिया जाता है जो कि किंग के लिए क्वीन ने बनवाया था। ये सोरंग को किंग के रूम में ले ही आ रहे होते हैं और किंग देख रहा होता है, तो शिन वहाँ पर आकर सोरंग को खींच कर ले जाता है, और जिस पर किंग खड़ा होकर देखता ही रह जाता है। और इस तरह से एपिसोड नंबर 4 का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ अप्रिशिएट इट इन कमेंट्स। अगर कोई गलती हुई तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको और बेहतर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।